हरियाणा प्रदेश का सबसे चर्चित मुद्दा रहा है ये, और मुद्दा भी इतना बड़ा, कई सालों तक चला ये मुद्दा। और हर गांव में पुलिस, प्रशासन, किसान, कभी किसान आगे, कभी पुलिस आगे, कभी प्रशासन पीछे, कभी किसान आगे, बड़ी मारा मारी रही है इस लाइन के लिए। और झूठी भी नहीं थी, क्योंकि किसान बड़े दुखी थे, आते कि आज खुशी का मौका है और खुशी का दिन है पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए। क्योंकि आम के आम और गुठली के दाम, पहले कंपनी आती थी प्राइवेट या सरकारी भी, साहब किसी को 25,000 दे दिए, किसी को 50 दे दिए, किसी को 2 लाख दे दिए, खुर्द मुर्द करके किसानों को ज़मीन बर्बाद करके पोल पार गाड़ के चलते बनते थे। अब ऐसा नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन पास हो चुका है और किसानों के खातों में कड़ाकड़ पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 1 लाख रुपया बड़ा मुश्किल से मिल रहा था। आज जिसके खेत में ये टावर आ गया इस बिरदाना गांव में, उसको करीबन ये तार और ये टावर यहाँ 2 करोड़, 2.25 करोड़, किसी को 1.5 करोड़, तो किसी के 3-4 किले में तार आगे, तो एक तार का कोई 1 रुपया नहीं था। आज तार वाले के भी यहाँ 95 लाख रुपया आया है। पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर किसी भी गांव में अगर ये इस तरह की लाइन आ रही है, तो वो एक बार अपने संगठन से संपर्क करे। हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, उस मोबाइल पे संपर्क करे। किसी भी गांव में, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस भी गांव में अगर कोई ये लाइन है तो वो घबराए नहीं, क्योंकि उसके नुकसान की एक पाई की भरपाई करवाने का हमारा संगठन काम कर रहा है। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा, जो इस आंदोलन के दौरान एक नया संगठन उभर के आया है। आज से पहले लाइनें बहुत निकली हैं, लेकिन किसी भी किसान को 1 रुपया नहीं मिला करता। पहली बार ये होया है कि किसान को उसके नुकसान की पाई की भरपाई हुई है। अब आप साथ में देखिएगा कि ये झज्जर है, बिल्कुल ये झज्जर के निकट में है, और यहाँ इस एरिया की कोई नहीं थी। ये जो लाइन निकली है, इसका 1 लाख रुपए प्रति एकड़ या फिर टावर का नुकसान दे रहे थे। मंत्री जी जो खट्टर साहब हैं, उन्होंने काफ़ी हमारी मदद करी और पॉलिसी के रूप में उपहार दिया है। ये पोल और 1 एकड़ में, ये आधे एकड़ में, 1 एकड़ में तार भी आ गए, पोल भी हो गया। कितना पैसा लगा? इसका लगभग 2 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिल गई। 2 करोड़, इसमें पोल भी हो गया, तार नहीं, पोल का अलग है। जो पॉलिसी कह रही है एकड़ का डबल, जो मार्केट रेट है उसका डबल। 1 एकड़ में किसी का तार और पोल आ गया तो 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ के आसपास बन जाते हैं। 8 करोड़ रुपए मंजीत भाई का खाते में आ चुका है पैसा। अब आप ये कहेंगे आएंगे, कब आएंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये हरियाणा प्रदेश के किसानों की बातचीत कर रहे हैं, और ये सब हो पाया है सत्येंद्र लोचब और हमारे करमवीर भाई पीछे खड़े संदीप जी हैं, और इनका बड़ा संगठन था, और संगठन के तहत बड़े प्यार से काम किया, आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन के तरीके से किया। नहीं, टावर भी है और तार भी है। हमारा मिल रहा है 4 से 5 करोड़ के नज़दीक। टावर है बार, थोड़ी बारी भी है। कितना? आधे किले में 1 करोड़ के आसपास मिल गया। कौन से? गिरावड़ी से 1 करोड़ रुपए मिले। हाँ, तितारपुर खाते में आ गया। खाते में आ गया। ऊर्जा मंत्री ने भी ये देखा कि ये किसानों की जायज मांग है। अब उन्होंने उनको मांगों को पूरा किया। हम तहे दिल से सभी संगठन के साथी उनका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे से हिमांशु लांबा के साथ। खेतड़ी से दिल्ली बहुत बड़ी लाइन बिजली की, थोड़ा तस्वीर दिखाइए पोल पीछे। हरियाणा प्रदेश का सबसे चर्चित मुद्दा रहा है ये, और मुद्दा भी इतना बड़ा, कई सालों तक चला ये मुद्दा। और हर गांव में पुलिस, प्रशासन, किसान, कभी किसान आगे, कभी पुलिस आगे, कभी प्रशासन पीछे, कभी किसान आगे, बड़ी मारा मारी रही है इस लाइन के लिए। और झूठी भी नहीं थी, क्योंकि किसान बड़े दुखी थे, आते। एक पोल साहब आधे किले को खराब कर जाता है, ऊपर से तार निकल रहे हैं। किसानों का भी मुद्दा झूठा नहीं था। उस आंदोलन को लेके बिरदाना में हम पहुंचे थे। हमारे साथ करमवीर हैं, बिरदाना से किसान नेता, और बड़े अच्छे किसान नेता हैं, और संदीप हमारे साथ है। और यहाँ बिरदाना गांव के आस पड़ोस जो गांव, उनके किसान भी हैं हमारे साथ, और खेतों में हम मौजूद हैं। और मौजूद भी इसलिए हैं क्योंकि आज खुशी का मौका है और खुशी का दिन है पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए। क्योंकि आम के आम और गुठली के दाम। अब सारी बातचीत करमवीर से करेंगे, जो किसान नेता हैं,
और हरियाणा प्रदेश के लोग भली बात जानते हुए करें मेरे को। अब सबको 1 लाख या 2 लाख की बातचीत नहीं कर रहे हम। पहले कंपनी आती थी प्राइवेट या सरकारी भी, साहब किसी को 25,000 दे दिए, किसी को 50 दे दिए, किसी को 2 लाख दे दिए, खुर्द मुर्द करके किसानों को ज़मीन बर्बाद करके पोल पार गाड़ के चलते बनते थे। अब ऐसा नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन पास हो चुका है और किसानों के खातों में कड़ाकड़ पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं। अगर आपके अगल बगल खेत में कहीं पोल निकल रहा है तो आप की तो चांदी होने वाली है, बल्ले बल्ले होने वाली है। करीमीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार जी, आपके चैनल को जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर करमवीर दैया की राम राम। करीमीर जी, लोग कहते थे भाई फसल ये पीला सोना है, अब ये निकलेगा ये सोना और फिर पैसे आएंगे किसानों के। अब तो सोने के साथ साथ पोलों के भी पैसे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत है, इन किसानों की मेहनत है। और साथ साथ मनोहर लाल जी ने आपकी सुनी, खट्टर साहब ने, और जो दूर संचार मंत्री हैं फिलहाल, और आपकी तो चांदी हो चुकी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? आंदोलन लंबा चला आपका, कई किसानों पे केस दर्ज हुए, किसी पे लठ भी लगे और कहीं छोट कई घटनाएं हुई हरियाणा प्रदेश में जगह जगह। इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए लंबा साहब, ये जो लाइन है, जब स्टार्टिंग में ये लाइन आई उस टाइम पे हर किसान इतना कमज़ोर था, अपने आप को ये समझ रहा था कि ये लाइन मेरे खेत में आएगी और मेरे खेत की वैल्यू 0 होगी। लेकिन जैसे ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई, किसान ने अपनी मांग माननी शुरू करी कि भाई जो मेरा नुकसान उसकी भरपाई हो। उसके लिए बिरदाना गांव में एक धरना लगाया गया और धीरे धीरे गांव से दूसरे गांव को जोड़ा गया। और आज यहाँ मैं आपको बता दूं, 1 लाख रुपया बड़ा मुश्किल से मिल रहा था। आज जिसके खेत में ये टावर आ गया इस बिरदाना गांव में, उसको करीबन ये तार और ये टावर यहाँ 2 करोड़, 2.25 करोड़, किसी को 1.5 करोड़, तो किसी के 3-4 किला में तार आ गए तो एक तार का कोई 1 रुपया नहीं था। आज तार वाले के भी यहाँ 95 लाख रुपया आया है। तो ये आंदोलन लंबा चला है, 2023 से इसकी शुरुआत थी और 2025 में इसकी पॉलिसी आई है। लेकिन पॉलिसी आने के बाद में आज जो किसान के खातों में पैसा आ रहा है, आज किसान उसकी नुकसान की जो भरपाई हो है उससे संतुष्ट है। तो मेरा तो ये कहना है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर किसी भी गांव में अगर ये इस तरह की लाइन आ रही है तो वो एक बार अपने संगठन से संपर्क करे। हम अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, उस मोबाइल पे संपर्क करे। किसी भी गांव में, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस भी गांव में अगर कोई ये लाइन है तो वो घबराए नहीं, क्योंकि उसके नुकसान की एक पाई की भरपाई करवाने का हमारा संगठन काम कर रहा है। और जहां भी एक कॉल आएगी लंबा साहब, वहां हम पहुंचने का काम भी करेंगे और उस किसान को उसके नुकसान की भरपाई करवाने। तो कौन से बैनर के नीचे, संगठन के नीचे ये आपने ये लड़ाई लड़ी आपने? भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा, जो इस आंदोलन के दौरान एक नया संगठन उभर किया है। जो हर कोई संगठन पीछे हटता था कि इसमें हाथ डालने से डरता था कि क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो संगठन बना है इसमें वो किसान जो पीड़ित थे उन्होंने आगे बढ़ के और एक नया संगठन खड़ा किया है, जो आज तक ये एक इतिहास रचा गया है। आज से पहले लाइनें बहुत निकली हैं लेकिन किसी भी किसान को 1 रुपया नहीं मिला करता। पहली बार ये होया है कि किसान को उसके नुकसान की पाई की भरपाई हुई है। हरियाणा प्रदेश में देख लीजिए, अगर तार भी आपके खेत से निकले हुए हैं तो भी 95 1 करोड़ रुपए आपको डायरेक्ट खाते में आ रहे हैं। यानी कि कंपनी आपको हाथ में देगी या किसी को 3rd को दे दिया, उसको आप जाके कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप दे दीजिए, तार निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रोसेस के ढंग से पैसे आ रहे हैं। संदीप जी क्या कहेंगे? हाँ जी, पहले जो हम यहाँ खड़े थे ये करोड़ों रुपए की जमीन थी। अब आप साथ में देखिएगा कि ये झज्जर है। बिल्कुल ये झज्जर के निकट में है और यहाँ इस एरिया की कोई नहीं थी। ये जो लाइन निकली है इसका 1 लाख रुपए प्रति एकड़ या फिर टावर का नुकसान दे रहे थे। हमारा जो संगठन हुआ, जो इकट्ठा हुआ है, इसने एक आवाज़ उठाई किसान के लिए और भाई करमवीर भाई सतेंद्र लोचब के नेतृत्व में आंदोलन चला। और ये मेरा गांव है, पास में गिरावड़ गांव है,
इसके मैं आंदोलन मेरे नेतृत्व में धरना प्रधान के रूप में मैंने काम किया और सभी जितने भी ये मेरे साथ लगते हुए हमने एक पूरे हरियाणा को इकट्ठा कराया और आंदोलन इसके नेतृत्व में लड़ा भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के नेतृत्व। और हमारी काफ़ी माननीय मंत्री जी जो खट्टर साहब हैं उन्होंने काफ़ी हमारी मदद करी और पॉलिसी के रूप में उपहार दिया एक। अब ये बताइए, जैसे ये पोल और 1 एकड़ में ये आधे एकड़ में 1 एकड़ में तार भी आ गए, पोल भी हो गया, कितना पैसा लग गया? इसका लगभग 2 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से मिल गई। 2 करोड़, इसमें पोल भी हो गया, तार भी? नहीं, पोल का अलग है। जो पॉलिसी कह रही है एकड़ का डबल, जो मार्केट रेट है उसका डबल। यानी कि 1 एकड़ में अगर तार आ गए आपके, ये तार जो पीछे देख रहे हैं पोल का नहीं है, पोल का भी दे रहे हैं, लेकिन तारों का 1 एकड़ में 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आपको। अगर किसी हरियाणा प्रदेश के रेट तो अलग अलग है, अलग अलग जगह का, लेकिन ये तार यहाँ महंगी जमीन है तो ये 2 करोड़ के आसपास। अगर पोल आ जाते हैं, पोल आ जाता है लगभग पोल की जगह का जो मुआवजा बनता है वो डबल बनता है, जो मार्केट रेट होता है उसका डबल बनता है। कितना लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास मेरे गांव में। अगर 1 एकड़ में किसी का तार और पोल आ गया तो 5 करोड़ रुपए। हाँ, 5 करोड़ के आसपास बन जाते हैं। कोई किसान ऐसा है भी जिसका 5 करोड़ से लाने वाला? हाँ, अभी आने वाले नहीं आए हैं, ये भाई हैं मंजीत के भाई हैं, भाई साहब इनके आए हैं भाई साहब के। भाई साहब क्या नाम है? हाँ जी, मेरा नाम परमजीत दलाल है जी। हमारी कौन से गांव के हो? हम जी छारा गांव से हैं, पर हमारी ज़मीन जो है वो गिरावट में है। सारा गांव के हैं लेकिन जमीन इनकी गिरावट में है। मंजीत भाई, आपका कितनी एकड़ में ये बिजली के ये जो लाइन निकली? ऐसा है जी, हमारी ज़मीन तो वहाँ तकरीबन 21 एकड़ के आसपास है, पर उसमें से हमारे तकरीबन 3 से 4 एकड़ में तार गए हैं और एक में पूरा खंबा है, बड़े वाला है भी, और एक में हमारा आधा है। इस तरीके से है। तो हमारा टोटल लमसम उसका कितना है राहुल? हमारा तकरीबन 7 समथिंग, मतलब 8 के समथिंग आया, वो 796 ये हमारा टोटल आया है। हाँ जी, 8 करोड़ रुपए मंजीत भाई का खाते में आ चुका है पैसा। अब आप ये कहेंगे आएंगे, कब आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हरियाणा प्रदेश के किसानों की बातचीत कर रहे हैं। और ये सब हो पाया है सतेंद्र लोचब और हमारे करमवीर भाई पीछे खड़े संदीप जी हैं, और इनका बड़ा संगठन था और संगठन के तहत बड़े प्यार से काम किया, आंदोलन किया, लेकिन आंदोलन के तरीके से किया। और सतेंद्र लोचब ने कई बातें बताई, आंदोलन को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की, किस तरीके से बीजेपी का ठप्पा लगाया, किस तरीके से कल पैसे खा गए भागो, मतलब क्या क्या नहीं देखना पड़ा इन लोगों को। 8 करोड़ के आसपास इनका पैसा खाते में आ चुका है। ये खाली तार निकले हुए हैं और एक पोल है, दो पोल हैं। हाँ जी, और हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे करमवीर दैया भाई जी का और अपने संदीप दलाल भाई जी का। इनके सहयोग से इन्होंने 3 साल से इस लड़ाई को लड़ा है और हमारे से तो फिर भी इतना सहयोग नहीं हो पाया, पर इन लोगों ने दिन रात एक करी है और इस मुआवजे को, राशि को इतना बढ़वाया है इन्होंने। और अभी भी हर तरीके से पूरे हरियाणा में जो भी लोग हमारे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि खंबे आए हैं, तार आए हैं पावर ग्रिड के, ये अभी भी सहयोग के लिए पूरा तैयार हैं और हम भाइयों के पूरा टच में रहते हैं। और भाई अभी भी दिन रात एक करके अपना लगे हुए हैं। आज भी डीसी ऑफिस से अपना ज्ञापन और मीटिंग और सारी चीज़ें करके आए हैं, तो हमें भी पता चला। आंदोलन नहीं होता, ये भारतीय कामगार का संगठन, लंबा चौड़ा नाम है इनका। ऐसा है जी, जैसे आपने बताया अभी हरियाणा में और भी जगह से तार खंभे गए हुए हैं, मेरी जानकारी में गए हुए हैं कई लोगों के, उनको आज तो कोई मुआवजा या कोई पैसा नहीं मिला है। और मेरे ख्याल से हम ही ऐसे पहले हैं जो भाइयों के सहयोग से इन्होंने मोर्चों का संभाला करा, नेतृत्व तो बहुत बढ़िया रहा, अभी भी है, कर रहे हैं संगठन में। और इतना मुआवजा इन्होंने दिलवाया नहीं तो जो आप लोगों ने खुद ही बताया, लाख 2 लाख रुपए सपना सा लगता है 8 करोड़ रुपए का। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, आपका भी जमीन में हाँ जी, हाँ जी। कितना? 1 किला। 1 किले में क्या एक टावर है? नहीं, टावर भी है और तार भी है। कितना मिला? हमारा मिल है 4 से 5 करोड़ के नज़दीक। क्या बात है। कौन सी जगह आपकी जमीन? गिरावट है, गिरावट में क्या नाम है? रामनिवास। ये देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर शिद्दत से अगर काम करे तो भगवान भी मिल जाते हैं। और ये करमवीर भाई खड़े हमारे पीछे, संदीप जी, सतेंद्र लोचब, इनके अच्छे खासा संगठन था और संगठन काम किया। इन लोगों को पहले शुरुआत में चलोगे इनको भरोसा नहीं था, अब कभी 8-8 10 करोड़ रुपए भी सरकार देगी क्या, लेकिन 5 करोड़ रुपए एक पोल गड़ा है। ये पीछे जो मेरे पीछे देख रहे हैं, और ये तार 1 एकड़ में इनको 5 करोड़ के आसपास। जी कैसा लग रहा है? अभी सोचा था कभी ये कुछ ऐसा नहीं, ही हो जाएगा? 2-2, 1.5 लाख रुपये दे रहे थे पहले,
लेकिन ये जब से संपर्क हुआ हमारा सत्येंद्र लोचब से, करमवीर दैया से, संदीप दलाल से, इन मीटिंग बनाकर रोहतास साहब है जो दलाल साहब आसोदे से, इन अपनी पूरी और टीम से तैयार करके संगठन तैयार कराया और जब जाकर लड़ाई लड़ी है 2.5-3 साल लगे, इन्हें बहुत पूरी मेहनत करके ये पैसा दिवाया है और दिन रात एक करिए लठ भी खाया, ये वो चंदी बल्कि बंद भी कर दिए थाने में, पूरी रात जड़ाए मरे वहाँ और फिर अगले दिन ये छटवाए हैं और इन पूरी मेहनत के लगन के हिसाब से काम करें, निस्वार्थ हो गए। और कई आदमी तो ऐसे थे जिनका खंभा भी नहीं और कोई तार भी नहीं, फिर भी मतलब दिन रात उन्हें एक करके मदद करी है। जी आपका भी था? टावर है जी मेरे में भी। अच्छा टावर आ गया आपका? हाँ जी। तो वायर नहीं है, खाली टावर? हाँ, टावर है बाहर, थोड़ी वारी भी है। ठीक है। कितना? आधे किले में कितना में? 1 करोड़ के आसपास मिल गया। क्या बात है। कौन से गांव से? गिरावड़ी से। 1 करोड़ पे मिल? हाँ, तितारपुर में खाते में आ गया? खाते में आ गया। डायरेक्ट? हाँ जी। तो कोई ऐसा नहीं है कोई तीसरा आदमी खाते में चला गया या फिर उसके पास से? किसी के हाथ में नहीं गया, सीधा डायरेक्ट खाते में आता है। क्या कहेंगे हरियाणा के लोग देख रहे हैं? जी ये अच्छा काम किया। पहले तो 1,50,000 रुपये दे रहे थे खाली, हाँ। कुछ नहीं दे रहे थे। फिर ये आंदोलन चला, संदीप भाई ने, करमवीर भाई ने, सत्येंद्र ने, इन्होंने करके चला तो पॉलिसी लेके आए। 1.5 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। आपका भी? हाँ जी भाई साहब, गिरावड़ में जी कितना की एकड़? 3.5 एकड़ में करीब है। तो पोल है उसमें? दो में पोल है और तार है। कितने में? कम से कम 8 करोड़ रुपए करीब है जी, एक ही भाई। 8 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ ये लोग एक सपना सा लगता है और मैं खबर बना रहा हूँ, मुझे भी एक सपना सा ही लगता है ये जो बातचीत कर रहा हूँ मैं, कि एक सपने में ये बातचीत हो रही है हमारी कहीं, लेकिन ये जीती जागती लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ और ये हकीकत है। मैं सैल्यूट करता हूँ इन लोगों को, लंबी फाइट करनी पड़ी लेकिन एक सही तरीके से फाइट की इन्होंने। हाउ उल्लड़ नहीं किया, आगजनी नहीं की, रास्ते रेलवे लाइन नहीं रोकी, लेकिन एक प्रोसेस होता है उसी के तहत। और सत्येंद्र लोचम से बातचीत की, उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हरियाणा प्रदेश के मनोहर लाल जी, उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमारी बात को बड़े प्यार से सुना, समझा और उन्होंने कहा कि हाँ वास्तव में ही बड़ी दिक्कत है हरियाणा प्रदेश के किसानों को, एक कलम से मैं इसको पास करता हूँ और ये रूरल रेगुलेशन पास हो गया। आज किसान खुश मुद्रा में। संदीप जी कभी सोचा था ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर थोड़ा सा कहते थे मनोहर लाल जी को कुछ पता नहीं है, ये तो बाहर रहने वाले हैं, कई लोग ये भी कहते हैं इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, ये तो ऐसे ही घूमते हैं, बच्चों वालों को ज़्यादा पता होता है। तो भाई बच्चे वाले तो यहाँ कई मुख्यमंत्री रह के चले गए हरियाणा प्रदेश में, उन्होंने तो कुछ नहीं किया आज तक। नहीं, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छी पॉलिसी थी। और 3 साल जो हमारे भाई साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसमें एक भी कोई भी केस, कोई भी गुंडागर्दी, बड़ा गांधीवादी तरीके से बहुत अच्छा चला है। और माननीय मनोहर जी ने हमारी बात सुनी भाई साहब के नेतृत्व में और उनको माना पॉलिसी को, हमारी को, और किसानों के हित की बात करी। क्यों क्या कहेंगे? कोई केस नहीं है, पहला आंदोलन ऐसा सुन रहा हूँ मैं, हरियाणा प्रदेश के पहला आंदोलन ऐसा है। नहीं तो साहब 50-50 हज़ार केस भुगते हैं लोगों ने, छोटे से आंदोलन में 500-500 केस लग जाते हैं और यहाँ तो इतना लंबा आंदोलन चला और कोई केस नहीं है। ये बड़ी बात आपकी। देखो जी, पहली बात तो मैं अपना बताऊं, ये आंदोलन की जब शुरुआत हुई उसमें एक तो अपना काम छोड़ा जी, जो अपने काम धंधे थे, कि आपका काम भी बाधित हो गया, आपका काम भी बर्बाद हो गया, आपने नेतृत्व किया आपने आंदोलन का गाँव के अंदर, तो बिल्कुल जी काम बिल्कुल बाधित हो गया और जो काम धंधे अपने जो रोजगार थे उनको छोड़ना पड़ा और आंदोलन में दिन रात मेहनत करनी पड़ी। और इस आंदोलन में मेहनत करते करते मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि इसमें घर का भी त्याग किया था और साथ की साथ मैं मेरे गांव को भी श्रेय देता हूँ। ये भाई हैं हमारे, मेरे गांव के, इन्होंने मेरा साथ दिया है। जब भी मैंने गांव की जरूरत पड़ी है तब भी गांव के हर व्यक्ति ने बिल्कुल मेरे साथ खड़े रहे हैं। चाहे वो नार आ जाने की बात हो, चाहे वो चंदी जाने की बात हो, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई भी बड़ी कॉल आई है या पंचायत के रूप में, हाँ, तो ये मेरे गांव के जितने भी हैं, मेरा पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। और इनकी जो ताकत मेरे को मिली है, इन्होंने जो मेरे को मदद दी है, मेरे को आगे बढ़ने में जो मेरा सहयोग दिया है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज जो भी किसानों को जो पैसा मिला है वो बिरधाना गांव में, ये पूरे गांव की ताकत है, पूरे गांव की देन है। और जो मार्गदर्शन भाई सत्येंद्र लोचब ने दिखाया है, बड़ी सूझबूझ के साथ हर एक कदम
उन्होंने रखा है और बड़े अच्छे तरीके से ये आंदोलन लड़ने का काम किया है। और हमेशा उसने हम जितने भी साथी थे उनको कहीं भी मतलब ऐसे धकेला नहीं कि वो मुकदमे लगवाए हों या कहीं इसी जगह भाई उनकी ज़िंदगी खराब हो जाए। मतलब इस पूरे आंदोलन में जैसे जाट आंदोलन में जिनकी खराब होगी 10-10 साल जेल काट के लोग इसमें पूरे आंदोलन में किसी भी किसान को एक नाखून कटने का भी नुकसान नहीं होने दिया इन्होंने। और मेरे एक बात समझ में नहीं आई, हरियाणा प्रदेश के किसान हितैषी मुख्यमंत्री बने हैं सारे, और तकबा वो एक फीत लगा के घूमते हैं कि हाँ हम किसान हैं और किसान हितैषी हैं और किसान हमारे साथ खड़े हैं। उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? ये पहले भी किसान ऐसे पोल वगैरह गढ़ते रहे हैं, पिसते रहे हैं, मरते रहे हैं किसान। देखो जी, हमारा तो मानना ये है, हमने ये देखा है कि वो जो किसान संगठन थे वो किसानों की बात रख नहीं पाए, या तो वो सक्षम नहीं थे या उन्होंने इसमें अपना कुछ दिखा नहीं या संगठन नहीं रख पाए। लेकिन वो किसान जो मुख्यमंत्री रहे हैं सारे XYZ, वो तो खुद किसान है, कहते हैं हम किसान हैं, खेती करते हैं, बाप दादा खेती करते हैं हमारे, हम किसान हैं, किसानों हमारे साथ है, किसानी हमारे खून खून में है। तो उनके दिमाग में खुद आना चाहिए था, वो खुद तो किसान है, ये रूल लेके आओ किसानों के लिए, बड़ा अच्छा है। देखो जी, मैं आपको बताऊं, बगैर मांगे तो कोई भी नहीं देता। इसी में भी हम 2023 से आंदोलन लड़ा है, तो जब आंदोलन लड़ के 2025 में पॉलिसी आई है तो वो बात वहां तक पहुंचानी भी तो पड़ी ना। वो पहुंचाने वाला आदमी कोई तो हो। सतेंद्र लोचब ने वो किसानों की आवाज बन के और वहाँ टेबल टॉक पे बात लेके गए, तभी तो वहाँ उन्होंने ये माना ना कि ये किसान की मांग जायज है। पावर ग्रिड जो धक्के से इसे जो इतनी लाइनें निकाल के गई हैं, वो तो सरकार के तो कोई काम ही नहीं था। वो तो मतलब सरकार की तो लाइनें नहीं है, वो तो प्राइवेट कंपनियां हैं, और वो प्राइवेट कंपनियां सरकार को गुमराह करके और किसानों की जमीन के ऊपर अपनी लाइनें बिछा रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ उठाने के लिए कहीं ना कहीं एक हमारा भाई जब आगे बढ़ के आया और उन्होंने किसानों को जागरूक करके और ऊर्जा मंत्री से मीटिंग करके और ये बात रखी। ऊर्जा मंत्री ने भी ये देखा कि ये किसानों की जायज़ मांग है। अब उन्होंने उनको मांगों को पूरा किया। हम तय दिल से सभी संगठन के साथी उनका धन्यवाद करते हैं। क्या कहेंगे? राम राम ना जी, करमवीर जी ने बहुत बढ़िया आंदोलन लड़ा। हमारा तो इस लाइन में कुछ गया नहीं, बाकी वो आई गए, राज्य बढ़िया थे, नीयत साफ थी। अब तो फिर मन में होगी एक छोटी सी एक पोल मारे भी ना जी, सरुदन दिया यो क्या मैं करेगा तो करे लेगा, यो बढ़िया बालक है जी। अब जी जो किसान नेता ही कहो जी, किसान नेता अपने आप ने कह लो या न्यूज वाले बना लो। छोटू रामपाल अगर किसान नेता हो तो सत्येंद्र होया है। मैं किसान नेता बन गया, मान आंदोलन लेकर चल पड़ा, आगे जाकर मेरा एक छोरा पुलिस में लगा दिया, माने घर में बैठ गया। ये किसान नेता है बस। ना जी, बहुत ही बढ़िया काम है जी, बहुत पैसा मिल गया, इसमें बहुत ही इनकी सराहना है और खट्टर साहब की बहुत बहुत मदद मिली। ठीक। तो हमारे साथ तमाम यहाँ के लोग और खुश मुद्रा में हैं झज्जर के, और इसलिए आप यहाँ पहुँचे हैं। बड़ा अच्छा लगा, ताकि कहीं हरियाणा प्रदेश के किसी कोने में कोई किसान ये लाइन लिखनी है तो शायद ही उसको पता ना हो, या फिर कोई गुमराह कर रहा हो उसको, या फिर कोई किसी तरीके से इधर उधर की बातें करके उसको कहता कुछ नहीं होगा। तो उनको हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये जागरूक लोग थे तो आज 5-5, 10-10, 12-12 करोड़ रुपए लेके घर आराम खुशी खुशी अपने घर गए हैं। अगर आप जागरूक नहीं होंगे, अगर आप कहीं कदम नहीं उठाएंगे, अगर अब भी आप बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, क्योंकि सतेंद्र लोचब से बात कर सकते हैं, करमवीर हैं, संदीप हैं, ये किसान नेता, और ये इस मुहिम को लेके चले थे। शायद ही आपके किसी काम आ सके, शायद ही आपके बैठे बैठाए 5-7-10 करोड़ रुपए आपके मिल जाए। तो जो ये लंबी लाइन है, इसके पैसे की बातचीत हो रही है, ये पैसा इनके खातों में डायरेक्ट आ चुका है, आपके भी खाते में आ सकता है। थोड़ी सी कागज़ कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी, और ये सब हो पाया है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनकी नीति। जो लोग कहते थे ये नीति बहुत हार्ड हैं, गलत हैं, लेकिन उन्हीं नीतियों की आज कहीं की सराहना हो रही है, और उन्हीं नीतियों के दम पे आज हरियाणा प्रदेश में विकास कार्य, रूल एंड रेगुलेशन आ रहे हैं, और लोग कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं सैनी साहब। वो नीतियाँ ही कहीं न कहीं आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा
इन लोगों से बातचीत करके, और सत्येंद्र लोचब, करमवीर संदीप जो यहाँ के किसान हैं, मैं सबको सलूट करता हूँ, क्योंकि आंदोलन चला, बड़ा शांतिप्रिय चला, कोई केस नहीं लगा। ऐसे होते हैं आंदोलन। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।